हल्की फुल्की भूख हो, बच्चों के टिफ़िन के लिए कुछ बढ़िया सा नाश्ता बनाना हो, जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी बनकर तैयार हो। आज मैं ऐसे ही नाश्ते की रेसिपी शेयर करूँगी और इससे हम पोहा से बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप हमने पोहा लिया है। इसको हम 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लेते हैं, जिससे कि जो ये पोहा है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमने पतला वाला पोहा होता है उसी का यूज़ किया। आप चाहें तो इसकी जगह मोटा पोहा होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से वॉश कर लाते हैं और वॉश करने के बाद इसका हमने सारा पानी अलग कर लेना है। और जो ये पतला वाला पोहा होता है बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर सूजी। तो हमने 4 चम्मच सूजी लिया है। सूजी बारीक या मोटी कोई भी ले सकते हैं। और साथ में इसमें डालेंगे हम दही, 2 चम्मच हमने इसमें दही डालेंगे। और जो हमने दही डाला इसमें और पोहा में थोड़ा बहुत मॉइस्चर था, उसी में ही हमने सूजी को अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर अभी हमने पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर ये मिक्सचर पतला हो जाएगा तो जब हम इसका नाश्ता बनाएंगे तो वो अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हम इसको कम से कम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, जिससे कि जो हमने इसमें सूजी डाली है वो भी बहुत ही बढ़िया से फूल जाएगी। तो हम इसको कवर करके रख देते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सरसों के दाने। साथ में ही डालेंगे 3 से 4 यहाँ पर हरी मिर्च और इसे हम कुछ देर के लिए भून लेते हैं। और अगर आपने एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर खा लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हम इसमें डाल देंगे, एक प्याज डाला है और 7 से 8 यहाँ पर कड़ी पत्ता डाला है। इसको भी हम कुछ देर के लिए भून लेंगे और इसका हमें कोई कलर चेंज नहीं करना, बस इसका हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, बस हमको इतना ही इसको भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर शिमला मिर्च। यहाँ पर एक शिमला मिर्च को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर दिया था। और साथ में डालेंगे कुछ मसाले, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए भून लेते हैं। और सब्जियों में हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसका यूज़ करेंगे। अब जो हमने मिक्सचर को बनाकर रखा था उसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो हमने इसमें सूजी डाला था बहुत ही अच्छे से वो फूल गया है, पोहा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हमने जो मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, सब्जियों को भून कर रखा था, उसको हम इसमें डाल देते हैं। और इस तरह से सब्जियों को थोड़ा सा भून कर आप मिक्सचर में डालकर इसका नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। जो नाश्ता बनकर तैयार होगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर हम इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। अब सभी चीज़ों को फिर से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस समय अगर आप इसमें और मसाले डालना चाहें, इसको और चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं। और यहाँ पर जो ये मिक्सचर है इसको हमने गाढ़ा ही रखना है, इसमें पानी का हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमने इसकी बॉल बनाकर तैयार करनी है। अब चम्मच से मिक्सचर हाथों में लेंगे और इसकी हमने बॉल बनाकर तैयार करनी है। और आप इस नाश्ते को जो शेप में बनाना चाहें उसी शेप में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकता, बहुत ही आसानी से आप इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो हमने ये मिक्सचर बनाकर तैयार किया था इसको हमने थोड़ा गाढ़ा ही रखा है, तो आप इसे आसानी से शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी नाश्ते को शेप में बनाकर तैयार कर दिया है। अब हमने इसको स्टीम करना है, तो हम इसको कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो हम इसे कवर करके रख देते हैं। अब हमने इन्हें कुछ देर के लिए भाप में पका लिया था, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से ये पक गई हैं। अब हमने इसको यहाँ पर ठंडा कर लिया है। आप चाहें तो इस नाश्ते को ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो ये नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, हेल्दी भी है। और अगर आप इसको और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो इसमें एक बढ़िया सा तड़का लगा सकते हैं। अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, 1 चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे। और जो हमने बॉल्स बनाकर तैयार की थी उसको इसमें डाल देते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे पकाना है। तो अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर मैगी मसाला,
जिससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा नाश्ते में। और 1 चम्मच इसमें डाल देंगे हम सॉस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए भून लेते हैं। आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और बच्चों को तो ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। और जो हमने इसमें सब्जियां डाली थी उनको पहले हमने हल्का सा भून लिया था। उसका जो क्रंच रहता है उससे इस नाश्ते का टेस्ट काफ़ी गुना बढ़ जाता है। अब ये जो बॉल्स हैं इसमें चारों तरफ से जो मसाला कोट हो गया है और बहुत ही टेस्टी चटपटा जो नाश्ता है बनकर तैयार हुआ है। अब बस हमें इसको और ज़्यादा नहीं पकाना है, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। और इस नाश्ते की ख़ासियत है, इसमें ना ही आपको कुछ भिगोना है ना पीसना है। मिनटों में झटपट से आप इस नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी चटपटा जो ये नाश्ता है बनकर तैयार हुआ है। अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। और जो हमने इसमें मसाले डाले हैं उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ गया है। आप भी एक बार इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर देखिएगा। और नाश्ता बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।